नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। देखिए, आज का इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग करने वाले हैं वो उपसर्ग, प्रत्यय और पर्यायवाची विलोम शब्द जितने भी हैं, जैसे आपका उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, इन सब का जो है आज के इस सेशन के अंदर हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव है, जितना भी इसके अंदर आप ऑब्जेक्टिव आज देखेंगे वो 2011 से लेकर के और 2023 तक के जितने भी अब तक पूछे गए प्रश्न हैं, जिसको बार बार दाएं से बाएं और बाएं से दाएं खिलाता है कि नहीं, कभी उठा के इस कॉर्नर से उस कॉर्नर, उस कॉर्नर से उस कॉर्नर कर रहा है ना, उन सारे प्रश्नों को आज के इस सेशन के अंदर हमने डाल रखा है। कुल जो है आज के इस सेशन के अंदर 50 प्रश्न है और प्लस एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव अतिरिक्त प्रश्न है जो कि आपके कम्युनिटी पे जाएगा। तो कुल मिला के 51 प्रश्न जो है आज के इस सेशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आप लोगों को क्या कीजिए, अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कितना शानदार जो है वो पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। तो पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने आ चुका है। पहला जो प्रश्न है आप लोगों के उपसर्ग से आएगा, इसके बाद प्रत्यय आएगा, फिर आप लोगों के बाद पर्यायवाची आएगा, फिर उसके बाद विलोम आएगा। तो इस तरह से हमने सीक्वेंस में इसको सेट कर रखा है कि नहीं। तो बारी बारी से आप लोगों को क्या करना है, बारी बारी से आप लोगों को क्या करना है भाई साहब, एक एक सवाल का जवाब आप लोगों को शानदार तरीके से देना है, बिना किसी संदेह का एकदम से इत्मीनान से जवाब देना है। कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई डाउट नहीं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और किसी भी तरह से किसी भी सवाल में अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग हमको कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सुनिए, सबसे जरूरी बात सुनिए, हम जो बी बोलते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चों को सी सुनाई देता है कि नहीं। तो उसको ध्यान से सुना कि जब हम बी बोलते हैं फिर भी बच्चा सबको लगता है कि हम सी बोल रहे हैं, हम बोल बी रहे होते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा इस पे भी स्पष्टता से आप लोगों को ध्यान रखा जाना चाहिए। चूंकि तो आवाज मेरा थोड़ा पतला है ना, इस वजह से अब उसमें दोनों में अंतर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो पाता है। हालांकि हम बोलते सी हैं, सुनाई देता बी होता होगा, और बी बोलते हैं तो सी सुनाई देता है। तो हम टिक भी मार देते हैं और लिख भी देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कमेंट आया था कि सर सी आंसर होगा, हालांकि हम बताए सी ही थे, बट उन्हें लगा कि हमने बी बता रखा है कि नहीं। चलिए पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहला प्रश्न कह रहा है कि आमरण शब्द में उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है भाई साहब? आ उपसर्ग है, मा उपसर्ग है, ईमा उपसर्ग है, ईमा उपसर्ग है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, इस शब्द के अंदर जो है ना, मरण जो शब्द है, मरण है कि नहीं, मरण जो शब्द है उसके अंदर आ प्रत्यय लगा हुआ है, तब जाके क्या बना है, आमरण बना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने आएगा। देखिए काफी शानदार प्रश्न है, इतना आसान प्रश्न पूछा गया है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे प्रश्न आप लोगों की आंखों के सामने से ऐसा गुजरता होगा कि लगता होगा कहीं ये पूछ देगा तो क्या होगा, हमको तो आता नहीं है, लेकिन वैसा होता नहीं। देखिए बोर्ड को भी पता है ना कि आप लोग के विद्यालय में कैसी पढ़ाई होती है, तो उनको भी पता है कि किस लेवल का और किस स्टैंडर्ड का, किस औकात का प्रश्न पूछा जाना है परीक्षा के अंदर। तो बिल्कुल भी आप लोग को इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है कि आप लोग का प्रश्न जो है परीक्षा में बहुत भारी पूछा जाता है। एकदम से आसान प्रश्न पूछा जाता है। बच्चे बोलते हैं सर व्याकरण है क्या, व्याकरण के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। सब्जेक्टिव प्रश्न भी जब आप लोग का इसका व्याकरण का करवाएंगे ना, तो आप लोग देखिएगा किस तरह का प्रश्न आप लोग से पूछा जा रहा है। एकदम हलवा प्रश्न पूछा गया है, कोई इतना बड़ा भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, छोटा छोटा प्रश्न पूछा गया है और आप लोग का अच्छे से आप उसका जवाब दे सकते हैं कि नहीं। फिलहाल ऑब्जेक्टिव करें, इसको देख लीजिए। सब्जेक्टिव में टपेंगे, जब उसके अंदर प्रवेश करेंगे तो उसको भी आप लोगों को दिखाएंगे कितना शानदार आप लोग का प्रश्न पूछा जाता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो यार, है कि नहीं। वीडियो का आप लोग शेयर भी कर लिया कीजिए और लाइक भी किया कीजिए ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंचे, है कि नहीं। थोड़ा सा इंगेजमेंट भी बनना क्या है, जरूरी है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पूछ रहा है कि अधिकार शब्द में उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अ उपसर्ग है, अध उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है कि अधि उपसर्ग है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, इस अधिकार शब्द के अंदर जो उपसर्ग लगा हुआ है वो अधि उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग लगा है? अधि उपसर्ग लगा है कार के अंदर, है कि नहीं। कार के अंदर कौन सा शब्द लगा, कौन सा उपसर्ग लगा है? अधि। तब जाके क्या बना है, अधिकार बना है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निह उपसर्ग के योग से बना शब्द है। अच्छा, निह उपसर्ग के योग से जो बना शब्द है उसको ये बताना है। तो देखिए निह उपसर्ग के अंदर तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, नियम बना है नहीं, निजी बना है नहीं, नीति बना है नहीं, लेकिन यहाँ पे आप स्पष्ट देख सकते हैं कि निःशुल्क जो है, क्या जो है, निःशुल्क है कि नहीं। निःशुल्क जो है वो किससे बना है भाई साहब, निह उपसर्ग के योग से बना है। तो ऑप्शन नंबर
डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? अच्छा, उपसर्ग वो शब्द होता है, उपसर्ग वो शब्द होता है जो शब्द के पहले लगता है, और जब उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है ना तो उसका अर्थ जो है वो पूर्णतः बदल जाता है कि नहीं? वो अर्थ क्या होता है? उस शब्द का अर्थ जो है वो पूर्णतः बदल जाता है। जैसे यहीं पे देख लीजिए ना, यहाँ पे पराजय लिखा हुआ है। अब देखिएगा यहाँ जो परा जो है कि नहीं, परा जो उपसर्ग है वो किसके साथ मिला है? जय के साथ मिला हुआ है। तो ये दोनों मिलकर के क्या बना है? पराजय बना है। यही तो है। तो यहां पे इसके अंदर जो उपसर्ग हो जाएगा वो परा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हम फिर से बोल रहे हैं, बी फॉर बुक, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? अच्छा देखिए, परिश्रम, यहां पे देखिए परि और श्रम दो शब्द यहां पे आपको दिख रहा है। दो शब्द नहीं, एक यहां तो उपसर्ग दिख गया और एक यहां पे शब्द दिख रहा है श्रम। ये दोनों शब्द मिलकर के क्या बना है? परिश्रम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा वाला उपसर्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, परि, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, अवकाश शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। अवकाश शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अ लगा है, अ लगा है, अ का लगा है, अवक लगा है। तो देखिए अवकाश शब्द में जो है ना वो काश शब्द के अंदर, काश शब्द के अंदर अ लगा के, अ जो उपसर्ग है वो जुटा है, तब जाके क्या बना है? अवकाश बना है। क्या बना है? अवकाश बना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने आएगा, अधर्म में कौन सा उपसर्ग लगा है? अच्छा, आप यहां पे देख रहे हैं कि धर्म है। क्या है भाई साहब? धर्म है। अब इसके अंदर अगर हम उपसर्ग लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? अधर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अधर्म बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जब शब्दों को थोड़ा सा आप उसको दो भाग में कीजिएगा ना, जब उसको अलग कीजिएगा, उसको विच्छेद कीजिएगा, तब आपको स्पष्ट होगा कि उसके अंदर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए यहां पे देखिए, यहां पे आपको बताना है कि अनुज शब्द में कौन सा शब्द जो है वो कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अ लगा है, अनु लगा है, ज लगा है कि अन लगा है? तो देखिए यहां पे अनुज में जो है ना, यहां पे अनु जो है, अनु जो है वो किसके अंदर? ज शब्द के अंदर मिलकर के, ज के अंदर मिलकर के क्या बना है? अनुज बनाया है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? अनु जो है वो उपसर्ग ऐसा है जो ज के साथ मिलकर के क्या बनाया? अनुज बनाया। अनुज मतलब क्या होता है? छोटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? निर्जन के अंदर, अच्छा निर्जन, आप ऐसे ही बोलिए दो तीन बार, निर्जन निर्जन निर्जन, है कि नहीं? तो जन जो शब्द है ना, जन जो शब्द है उसके अंदर क्या लगा है? निर लगा है कि नहीं? निर लगा है, यानी कि ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बी वाला जो निर है ये जन के साथ जुड़ा है, ठीक है, इसके अंदर जन के साथ जुड़ा है, तब जाके बना है निर्जन, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, काफी आसान आसान सा सवाल जो है यहाँ पे पूछा गया है, ऐसा ही पूछा जाता है और आगे भी ऐसा ही पूछा जाएगा। कहीं हिचकिचाहट आप लोगों को मन में नहीं होना चाहिए कि पता नहीं पूछेगा कि नहीं पूछेगा। पूछेगा भाई साहब, हम 100% कह रहे हैं ना। इससे बाहर जो है, इससे बाहर जो है, इससे बाहर हम लिख देते हैं यहाँ पे, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा, इससे बाहर जो है वो नहीं जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए, एक भी बाहर इससे प्रश्न नहीं जाएगा। चलिए यहां पे बताइए, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? नी है, निस है, निस है कि नी है? तो देखिए एक निस है कि नहीं? तेज जो शब्द है ना, ये तेज जो शब्द है इसके साथ लगा है निस, इसके साथ निस उपसर्ग लगा है। कौन सा लगा है भाई साहब? निस। तब जाके क्या बना है? निस्तेज बना है। तब जाके क्या बना है? निस्तेज बना है। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या बना है? ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, परिजन शब्द में उपसर्ग है, परिजन शब्द के अंदर उपसर्ग बताना है। तो देखिए परिजन, परिजन, तो देखिए यहाँ पे ये जो जन है ना,
ये जो जन है इसके साथ लगा है परि, क्या लगा है, तब जाके क्या बना है, परिजन बना है। तब क्या बना है भाई साहब, परिजन बना है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने है विमुख। विमुख शब्द में उपसर्ग है, देखिए विमुख, विमुख, मुख मतलब मुंह, यानी कि विमुख, बी और इसको मुख। तो आप देखिए मुख के जो साथ ये क्या जुड़ा हुआ है भाई, बी जुड़ा है, यानी कि बी उपसर्ग जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बी उपसर्ग किसके साथ जुड़ा है, मुख के साथ, तब जाके क्या बना है, विमुख बना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, वियोग शब्द में उपसर्ग है। अच्छा, वियोग शब्द में उपसर्ग है, देख लीजिए यहां पे आप देखिएगा तो योग होता है ना, एक योग होता है, क्या होता है, योग मतलब जोड़ होता है, या फिर योगासन वाला भी योग आप समझ सकते हैं। इसके अंदर क्या जोड़ेंगे, तो वी जोड़ेंगे ना, वी जोड़ेंगे तब क्या बनेगा, वियोग बनेगा, तब जाके क्या बनेगा, वियोग बनेगा। तो इसके अंदर कौन सा है, कौन सा उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वी, बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, वी, वी उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, अनुकूल शब्द में उपसर्ग है। अनुकूल शब्द में क्या है, उपसर्ग आपको बताना है भाई साहब। तो देखिए अनु, इसके अंदर कुल जोड़े हैं तब न जाके क्या बना है, अनुकूल बना है, क्या बना है, अनुकूल, है कि नहीं। तो इसके अंदर क्या उपसर्ग हो जाएगा भाई साहब, अनु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वास्तविक शब्द में प्रत्यय आपको बताना है। अच्छा, प्रत्यय वो शब्द होता है कि नहीं, जो किसी शब्द के बाद लगता है ना, और उसका जो प्रत्यय लगने के बाद पूर्णतः प्राय ये जो है इसका अर्थ नहीं बदलता है, कभी कभी बदलता है, हमेशा नहीं बदलता है कि नहीं। तो देखिए यहां जो है वास्तविक में आप लोगों को बताना है कि कौन सा प्रत्यय है वास्तविक में, इक प्रत्यय है, विक प्रत्यय है, क प्रत्यय है, इक प्रत्यय है। तो देखिए यहां पे जो है ना, यहाँ पे वास्तविक में जो है, वास्तविक में जो है वो इक प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है, इक प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, जितना आप लोग को इस तरह का प्रश्न जो हम करवा रहे हैं, इसको अगर आप लोग ध्यान में बिठा लीजिएगा ना, इत्मीनान से अगर इसको ध्यान में बिठा लीजिएगा, तब एग्जाम में आप लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, कहीं भी इससे बाहर नहीं जाएगा। इतना ही लिमिटेड है भाई, हम बार बार बोलते हैं ना कि ये लिमिटेड है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, है कि नहीं, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। थोड़ा तो आप लोगों को भरोसा रखना पड़ेगा, थोड़ा तो आप लोगों को भरोसा करना पड़ेगा। बाबू मेरे इस तरह का सवाल जो है ना बार बार रिपीट मोड पे पूछा गया है। जब क्वेश्चन बैंक उठाइएगा तो आपको स्वयं इस बात का अनुभव होगा, आप इस बात को महसूस करेंगे कि किस तरह का प्रश्न जो है वो बार बार घुमाया गया है कि नहीं। चलिए 16 नंबर प्रश्न, झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ला प्रत्यय है, आ प्रत्यय है, ल प्रत्यय है, या फिर अ प्रत्यय है। तो झूला जो है ना, झूला, झूला, आ, झूला, तो यहाँ पे क्या है, अ प्रत्यय है, क्या प्रत्यय है, आ प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, लिखाई में प्रत्यय बताना है कौन सा, ई है, आई है, खाई है, आई है। लिखाई में जो है ना, लिखाई में जो है वो आई प्रत्यय है, क्या प्रत्यय है, आई, लिख जोड़ आई, लिखाई। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, गुणवान में शब्द आपको बताना है, गुण के साथ, गुण के साथ क्या जोड़ेंगे, वान जोड़ेंगे, तब जाके क्या बनेगा, गुणवान बनेगा, तब जाके क्या बनेगा, गुणवान। क्या बनेगा भाई साहब, गुणवान बनेगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है, तिम प्रत्यय है क्या, कि तम प्रत्यय है, कि इम प्रत्यय है, कि म प्रत्यय है। अंतिम के अंदर आप लोगों को प्रत्यय बताना है, म प्रत्यय है, तिम प्रत्यय है, इम प्रत्यय है, कि तम प्रत्यय है। देखिए इसमें से जो है ना आप लोग का उपसर्ग और प्रत्यय में से अप्रोक्सीमेटली आप लोगों का 3 से लेकर के और 5 प्रश्न पूछा जाता है उपसर्ग से, किससे, उपसर्ग से, और प्लस प्रत्यय जो है इससे आप लोगों को 2 से लेकर के और 4 प्रश्न तक पूछे जाते हैं। अगर मिनिमम भी अगर मान लीजिए तो इन दोनों टॉपिक को कवर करने के बाद कम से कम आप लोगों के हाथ में 5 नंबर होगा, एटलीस्ट 5 नंबर तो होगा ही आप लोगों के हाथ में।
ऐसा नहीं है किसी साल इसमें से पूछ लिया उस साल नहीं पूछा, ऐसा ना होता। थोड़ा बहुत सभी टॉपिक से प्रश्न पूछता है व्याकरण के अंदर से, एक भले एक दो को पूछेगा लेकिन पूछेगा जरूर, है कि नहीं। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है भाई साहब, तो इम प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, बुढ़ापा, बूढ़ा में क्या लगा, पा, बूढ़ा में क्या लगा, बूढ़ा में अगर हम पा जोड़ देंगे तभी ना बनेगा बुढ़ापा, क्या बनेगा, बुढ़ापा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, बढ़िया शब्द में क्या है भाई, बढ़िया में क्या है भाई, बढ़िया, बढ़िया शब्द में क्या बताना है, बढ़िया शब्द है उसके अंदर प्रत्यय बताना है, क्या है भाई साहब, डिया है, या है, या है, या फिर या है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को बढ़िया शब्द के अंदर जो है ना तो ये है, ना या है, ना योया है, ना हाँ या वाला है, ये वाला। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़िया में कौन सा प्रत्यय है भाई साहब, या प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, जनता शब्द में प्रत्यय है, जनता शब्द में प्रत्यय है। देखिए यहाँ पे जन है, इसके अंदर ता जुड़ा है, यानी कि जो जन है उसके अंदर हमने क्या जोड़ा, ता जोड़ा, तब जाके क्या बना, जनता, तब जाके क्या बना, जनता बना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हसोड़, हसोड़ में, हसोड़, हस में है कि नहीं, हमने क्या जोड़ा, ओड़ जोड़ा, क्या जोड़ा, ओड़, तब क्या बना, हसोड़। हंस में क्या जोड़ा हमने, ओड़ जोड़ा, तब क्या बना, हसोड़। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, झाड़ू में, झाड़ू में, झाड़ू में, झाड़ू शब्द में कौन सा प्रत्यय है, झाड़ू के अंदर ऊ प्रत्यय है, डू प्रत्यय है, डू प्रत्यय है, फिर दीर्घु प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय बताइए। देखिए झाड़ू के अंदर जो है ना दीर्घु प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, महिला का पर्यायवाची शब्द आप लोगों को बताना है। महिला, अच्छा महिला का आप लोगों को क्या बताना है, महिला का, महिला का पर्यायवाची शब्द आप लोगों को बताना है भाई साहब। महिला का पर्यायवाची क्या होगा, सविता होगा नहीं, अंशुमाली होगा नहीं, निर्धि होगा नहीं, नारी होता है ना, बिल्कुल नारी होता है। क्या होता है भाई साहब, नारी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, आम शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। प्रसून है, झरव है, द्रुम है, या फिर रसाल है। रसाल है, क्या है, रसाल, रसाल। आम के अंदर क्या होता है, पका हुआ आम के अंदर रस होता है ना, तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं, इसको इस लॉजिक से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आम जो होता है वो रसदार होता है, रस निकलता है पका हुआ आम के अंदर से, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, रसाल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रसाल। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, धन शब्द का पर्यायवाची बताइए। देखिए पर्यायवाची शब्द का मतलब जो होता है, पर्यायवाची शब्द का मतलब जो होता है उसी शब्द का जो है ना कोई अन्य शब्द, उसी तरह के शब्द का कोई अन्य शब्द जिसके लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसे धन के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, संपत्ति कह सकते हैं, है कि नहीं। तो धन के लिए क्या हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल समझिए, आंख शब्द का, आंख शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। सुमा, लोचन, अतन, देवानी। देखिए तो आंख शब्द का जो है वो नयन भी होता है, चक्षु भी होता है कि नहीं, लोचन भी होता है, ये सब क्या है, लोचन क्या है, इसी के अंदर है। तो आंख शब्द का क्या हो जाएगा, बी, लोचन जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 28 का। ऑप्शन नंबर बी लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अगला सवाल देखिए, अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है। असहमत तो होगा ही नहीं, असहज तो होगा ही नहीं, अनजान तो होगा ही नहीं। अनुमति, अगर आप किसी को अनुमति देते हैं इसका मतलब यह है कि आपको उसके बात के साथ सहमति है। अगर हम कह दें, यदि हम कहें कि आपके पिताजी आपको शादी करने की अनुमति दे देते हैं, मतलब अनुमति कब देंगे, जब उनकी सहमति होगी। अगर वो मान रहे हैं तभी तो आपको अनुमति दे रहे हैं कि हाँ आप जाइए विवाह कर लीजिए जिससे मन करे उससे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सहमति जो है इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, अमृत का पर्यायवाची,
अमृत का पर्यायवाची क्या होगा भाई साहब, बताइए अमृत का पर्यायवाची क्या होगा। नश्वर होगा नहीं, आंसू होगा नहीं, आयास होगा नहीं। सुधा जो होता है ना, सुधा, सुधा जो है वो क्या है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची है कि नहीं। इस शब्द से इस शब्द के लिए क्या निकल रहा है, पर्याय निकल रहा है। इसीलिए क्या है भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, चंचला किस शब्द का पर्यायवाची है। चंचला ये 2 बार पूछा है, एक पूछा है 21 में और एक पूछा है 23 नहीं 22 में पूछा है। एक 21 में और एक 22 में, दोनों लगातार दोनों साल ये पूछा है। ये जो आपको बताना है इसका चंचला का पर्यायवाची बताना है आपको। तो देखिए लक्ष्मी जी को तो नहीं कहा जाता है, दुर्गा जी को भी नहीं कहा जाता है, सावित्री जी को भी नहीं कहा जाता है, लेकिन लक्ष्मी जी को चंचला कहा जाता है। काहे कहा जाता है, क्योंकि इनका स्वभाव बहुत चंचल होता है। आज आपके पास है, कल किसी और के पास होंगे, परसों किसी और के पास होंगे, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, सरस्वती शब्द का पर्यायवाची, सरस्वती शब्द का, शारदा, चंचला, ईला, रजनी। तो देखिए सरस्वती शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो क्या हो जाएगा, शारदा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल आपके सामने आएगा, कितना आसान आसान प्रश्न है ना, आंख बंद करके आप लोग बता दीजिए, है कि नहीं। आंख बंद करके भी कोई प्रश्न बोल दे तो सीधा आपके दिमाग में ऑप्शन खोजने का नहीं, सीधे सवाल का जवाब दिमाग में आएगा कि हाँ ये वाला है कि नहीं, हाँ ये वाला यहाँ है। तो देखिए कपड़ा शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है, क्या होता है। अब जो होगा अमिट होगा, पट होगा या फिर हय होगा। तो देखिए अब जो नहीं होगा, अमिट नहीं होगा, अमीय नहीं होगा, हय नहीं होगा, लेकिन पट जो होता है ना, पट वो कपड़ा का क्या होता है, पर्यायवाची शब्द होता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, असुर शब्द का पर्यायवाची बताना। बताइए असुर शब्द का कौन नहीं जानता है कि दाना होता है, राक्षस होता है, ये सब क्या होता है, इसका पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। समूह है कि नहीं, समूह शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है। मरीचि होता है, नहीं होता है। रमणी होता है, नहीं होता है। जात रूप होता है, नहीं होता है। संघ आप कह सकते हैं, है कि नहीं। जैसे RSS है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो क्या है, एक समूह ही तो है, इसके अंदर बहुत सारे लोगों का क्या है, ग्रुप है। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, संघ हो जाएगा इसका पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, चोर शब्द का विलोम शब्द आपको बताना। विलोम मतलब क्या होता है, विलोम जो होता है, विलोम जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा, है कि नहीं, उल्टा उसको बताना है। अगर कोई चोर है तो उसके उल्टा क्या हो जाएगा भाई साहब, निर्दोष होगा नहीं, अच्छा होगा नहीं, गुणवान होगा नहीं, साधु होगा। चोर और साधु, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब। अगर साधु पूछे, साधु का अगर विलोम पूछे तो क्या लिख दीजिएगा, चोर लिख दीजिएगा, और चोर का पूछे तो साधु लिख दीजिएगा, है कि नहीं। अगला सवाल देखिए, एड़ी का विलोम शब्द है ना, कहा जाता है कि तहार बात सुन के हमारे एड़ी से चोटी ले जर गई। जलना, जरना मतलब जलना, जल गया है, तुम्हारा बात सुन के हमारा एड़ी से चोटी तक जल गया है कि नहीं। तो एड़ी हो गया नीचे, चोटी हो गया ऊपर, तो यानी कि क्या हो जाएगा, सूधा होगा नहीं, सूखा होगा नहीं, लाघव होगा नहीं, चोटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल आपके सामने आएगा, निश्चय शब्द का विलोम आपको बताना है भाई साहब। उपनिश्चय, निनिश्चय, अनिश्चय, वनिश्चय। तो देखिए यहां पे जो है ना, निश्चय शब्द का होता है अनिश्चय। क्या होता है भाई साहब, अनिश्चय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, गुण शब्द का विलोम होगा। गुण शब्द का विलोम, दाता, दोष, कृपा, दीवा। गुण जो होता है ना, गुण मतलब क्वालिटी, उसके अंदर फीचर जो बोलते हैं ना पूछते हैं एंड्रॉयड में कौन कौन फीचर है उसके अंदर, है कि नहीं। एंड्रॉयड मोबाइल में कौन कौन फीचर है, iOS मोबाइल में कौन कौन फीचर है, तो वो फीचर जो होता है ना, गुण होता है कि नहीं। उसके अंदर गुण होता है, फंक्शनैलिटी जिसको आप बोल सकते हो, है कि नहीं। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर क्या अच्छा गुण हो सकता है कि वो क्या करता है, साफ सुथरा रहता है, वो खाना टाइम से खाता है, वो समय पे अपना काम करता है, ऑफिस के लिए, दफ्तर के लिए सही समय पे पहुंचता है कि नहीं। लोगों से उसका अच्छे व्यवहार है,
ये उसका गुण हो गया। तो ये किस प्रकार का गुण हो गया? अच्छा गुण हो गया। अगर बुरा गुण की बात करें तो फलाना किसी को अनबुड़ा है, किसी को गाली दे देता है, किसी को जाके मार देता है बिना गलती है, तो ये सब क्या है? उसका अवगुण है, दोष है उसका, है कि नहीं? तो गुण का क्या हो गया? उल्टा दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, विधवा। विधवा किसको बोलते हैं? जिसके पति की मृत्यु हो गई हो उसको क्या बोलते हैं? विधवा बोलते हैं, है कि नहीं? तो विधवा के उल्टा क्या होगा? विधवा का उल्टा क्या होता है भाई साहब? तो विधवा, जिसके पति मर गया वो विधवा है, और जिसका पति है वो क्या है? सुहागिन है। तो सुहागिन के लिए एक और शब्द क्या होता है? सधवा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, बंधन शब्द का विलोम है। बंधन मतलब बांध दिया गया है कि नहीं? जकड़न है भाई साहब। अगर जैसे मान लीजिए किसी पंछी को पिंजरे के अंदर बंद कर दिए तो वो बंधन में है कि नहीं? आपको रूम के अंदर बंद कर दिया जाए, आप बंधन में है। आपको रस्सी से बांध दिया जाए, आप बंधन में है कि नहीं? अगर वहीं आपको इन सारी जगहों से क्या किया जाए? खोल के आपको बाहर छोड़ दिया, बोल दिया आप जहां मन करे वहां चले जाइए, तो आप क्या हो जाएंगे? उस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो उसके लिए उल्टा क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, रक्षा शब्द का विलोम आपको बताना है। रक्षा मतलब अगर कोई आपको मार रहा है, पीट रहा है, आपके ऊपर हमला कर रहा है, तो ये क्या है? अरे भाई साहब, इससे बचने का तरीका जो है वो क्या है? रक्षा है भाई साहब। अगर इसके उल्टा की बात करें तो वो क्या कर? रक्षा अगर ना करे तो कोई विनाश ही तो करेगा, है कि नहीं? रक्षा नहीं करेगा तो क्या करेगा? विनाश करेगा। भक्षक तो होगा नहीं, भिक्षा तो होगा नहीं, वियोग भी नहीं होगा, लेकिन विनाश होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देख लीजिए, सात्विक का विपरीतार्थक। सात्विक मतलब क्या होता है? उस तरह का आदमी जो मांसाहार का भोजन करता हो, है ना, मांसाहार टाइप करता हो, तो उसके लिए उसका सीधा क्या हो जाएगा? सत्यवादी होगा नहीं, सत्कर्म होगा नहीं, साहित्य होगा नहीं, तामसिक होता है जो मांसाहार करता है कि नहीं? जो मांसाहार करता हो उसको क्या बोल सकते हैं? उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई साहब? तामसिक बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उपकार का विपरीतार्थक शब्द है उपकार, है कि नहीं? उपकार जिसे ना होता है एहसान, आप उसको समझिए कि फलानवा का हमारे ऊपर उपकार है कि नहीं? तो उसके लिए आप अपकार शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके उल्टा में, है कि नहीं? अपकार। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अमावस्या का विपरीतार्थक शब्द है। अमावस्या का मतलब क्या होता है? एक ऐसा अंधेरी रात जिसके अंदर चंद्रमा नहीं निकलता है कि नहीं? एकदम से चंद्रमा नहीं निकलता है। चंद्रमा क्या होता है? उस दिन शून्य होता है कि नहीं? थोड़ा भी नहीं निकला होता है, घनघोर अंधेरा होता है। तो उसके लिए उल्टा क्या हो जाएगा? पूर्णिमा हो जाएगा। क्या होगा? पूर्णिमा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा के दिन पूरा जो है वो चंद्रमा क्या होता है? निकला होता है कि नहीं? चंद्रमा जो है वो पूरा निकला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, एकता शब्द का विलोम है। अच्छा, एकता का मतलब क्या होता है? जैसे एक लाठी, दो लाठी, तीन लाठी, चार लाठी, सबको मिला के हम लाठी बना दिए 4 गो, तो ये क्या हो गया? एक जगह आ गया, इसके अंदर एकता है। अगर हम इस सब को अलगे अलगे धर दें तो ये क्या है? अनेकता है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी जो हो जाएगा, एकता के लिए अनेकता। अगला सवाल देखिए, संयोग। संयोग मतलब क्या होता है? संयोग मतलब होता है योग, है कि नहीं? योग, या फिर आप इसको जोड़ कह सकते हो। क्या कह सकते हो? जोड़ कह सकते हो। तो इसके लिए अगर संयोग जोड़ है तो संयम तो होगा नहीं, सबल भी नहीं होगा, सुलभ भी नहीं होगा। सुलभ मतलब आसान होता है कि नहीं? अगर नहीं पता हो तो जान लीजिए। लेकिन इसका वियोग मतलब अलगाव होता है। वियोग मतलब क्या होता है? अलगाव, या फिर आप बिछड़ाव भी कह सकते हैं, बिछड़ाव, है कि नहीं? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, वीर शब्द का विलोम। वीर कौन होता है भाई साहब? वीर वो होता है जो अपने काम को सही तरीके से करता है। जैसे आप योद्धा कह सकते हो, जो जंग में लड़ते हैं वो वीर होते हैं, है कि नहीं? और कायर कौन होता है? भाग आता है जो जंग भूमि छोड़ करके, है कि नहीं? जो रणभूमि में लड़ता है वो वीर होता है कि नहीं? और लड़के जो मर जाए वो शहीद होता है। लेकिन जो रणभूमि से पहले ही भाग आए, है कि नहीं, वो कौन होता है? कायर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। रणभूमि से भागना नहीं चाहिए, कभी भी इंसान को डट कर मुकाबला करना चाहिए किसी भी समस्या का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए,
रक्षक। लीजिए, रक्षक कौन है भाई साहब? जो रक्षा करता है। और भक्षक कौन होगा? जो क्या करेगा? भक्षण करेगा, या जो मारेगा, काटेगा, खत्म करेगा, है कि नहीं? तो ये जो हो जाएगा भक्षक हो जाएगा, रक्षक का क्या होगा? भक्षक। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, अंतर्मुखी शब्द का विलोम शब्द क्या है? बहिर्मुखी, बहिरंग, बहिर्द्वंद या फिर विकीर्ण। देखिए, अंतर्मुखी का मतलब वो होता है उस प्रकार के व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है जो अपने आप में स्वयं में ही खुश रहता है, उसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है कि नहीं? अगर उसको कहीं एक कमरे में छोड़ दीजिए तो वो कई दिनों तक उसी कमरे के अंदर रह जाएगा, उसके बाहरी दुनिया से उसको कोई लेना देना नहीं होता है, उसको बाहरी दुनिया की आवश्यकता महसूस नहीं होती। इस प्रकार के व्यक्ति या व्यक्तित्व को क्या कहते हैं? अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहते हैं। तो उसके लिए क्या होगा? बहिर्मुखी। बहिर्मुखी वो है कि कहीं वो इत्मीनान से बैठेगा नहीं, उधर जाके किसी से बात करेगा, उसके घर जाएगा, उसके घर जाएगा, उसके काम में जाएगा, उस टोला में जाएगा, इस टोला में जाएगा, लोगों के साथ समाज में क्या रहेगा? घुला मिला रहेगा। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व को क्या कहते हैं? बहिर्मुखी कहते हैं। तो ये हो जाएगा अंतर्मुखी का क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब। और इस सेशन का जो है वो आखिरी प्रश्न था, और इसके अलावा एक अतिरिक्त प्रश्न है जो आपके कम्युनिटी पे जाएगा। कहां जाएगा? कम्युनिटी पे जाएगा। आप लोग जाकर के वहां पे जवाब दे सकते हैं कम्युनिटी पे, या तो आप कम्युनिटी पे इसका जवाब दे दीजिए या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर आप इसको जवाब दे दीजिए, है कि नहीं? आगामी शब्द का विलोम आपको बताना है भाई साहब। आगामी शब्द का चलिए यहीं पे बता देते हैं। आगामी शब्द का जो होता है ना वो विगत होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। आगामी मतलब आने वाला, और विगत मतलब गुजरा वाला, जो गुजर गया है, जो बीत गया है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। हालांकि इस प्रश्न को जो हम कम्युनिटी पे भी डाल देंगे, आप वहां पे भी जाकर के उसका जवाब दीजिएगा। हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अगर ये प्रश्न नहीं डालेंगे तो कोई ना कोई प्रश्न एक आज आप लोगों के कम्युनिटी पे 51 नंबर प्रश्न जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए, तो इसी प्रश्न के साथ आज के इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा, अपने दोस्त यार लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको ज्वाइन कीजिएगा। किसी तरह का कोई समस्या हो, कोई दुख, कोई तकलीफ हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। उस समस्या का जो है वो निवारण वहीं पे कर दिया जाएगा। चलिए, सब किसी को एक बार फिर से धन्यवाद, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर।